बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है यूरिनरी सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर है यूरेटर के बारे में, पार्ट 3 यूरिनरी सिस्टम के यूरेटर के बारे में। तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो लेक्चर यूरेटर के बारे में। पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब। यूरेटर जो है हमारे साथ ये दो होते हैं, पेयर में होते हैं और ये मस्कुलर ट्यूब होते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम रेनल पेल्विस टू द ब्लैडर। और ये जो किडनी में जो रेनल पेल्विस से जहाँ पर यूरिन कलेक्ट हुआ है वहाँ से एक्सटेंड हुआ है और ब्लैडर तक ये एक्सटेंड हुआ है रेनल पेल्विस से। अब्लिक एंट्री एंड टू ब्लैडर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन। ये जो है जब ये ब्लैडर को एंटर होते हैं तो इस जगह ये यहाँ पर ये अब्लिक मतलब तिरछा एंटर हुआ है। ये इसलिए तिरछा एंटर हुआ है क्योंकि ये जब इसमें यूरिन ज़्यादा हो जाता है ब्लैडर में, तो इसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाते हैं, जो इसके जो सुराख होते हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं और जो बैक फ्लो ऑफ यूरिन होता है इसको प्रिवेंट कर देता है। तो ये इसलिए अब्लिक एंट्री इसका हुआ है ब्लैडर में, मतलब तिरछा एंट्री हुआ है। द यूरेटर आर 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वन यूरेटर जो है हमारे साथ ये 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। थिक वॉल नैरो ट्यूब। ये थिक इसका जो वॉल है ये मोटा होता है और जो ट्यूब है मतलब जो सुराख है इसके अंदर जो सुराख है नैरो होता है, तंग होता है। डायमीटर फ्रॉम 1 mm टू 10 mm। इसका डायमीटर जो है ये 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर होता है यूरेटर का। यूरेटर कंटिन्यू है। म्यूकोज अब है इसके लाइन की तरफ हम आते हैं कि इसके लेयर कितने हैं। म्यूकोजा है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। ये सबसे इंटीरियर वाला जो लेयर है इसको म्यूकोजा लेयर कहते हैं। इसके बाद है मस्कुलरस लेयर है जो कि 2 लेयर पर मुश्तमिल है। एक है इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है और दूसरा है आउटर सर्कुलर लेयर है। यह हम डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। ये है मस्कुलरस लेयर जो कि 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है। और इसके बाद जो लास्ट वाला लेयर है इसको कहते हैं एडवेंटिशिया टापिकली कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ये ल्यूमन है हमारे साथ जो यूरेटर है इसका ल्यूमन होता है। ये वाला जो सुराख है इसको ल्यूमन कहते हैं, ये वाला जो जगह है इसको ल्यूमन कहते हैं। इसके बाद है जो आउटरमोस्ट लेयर है ये वाला, इसको एडवेंटिशिया कहते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और ये जो सर्कुलर लेयर है और लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो है ये हमारे साथ मस्कुलरस लेयर में आते हैं जो कि 6 नंबर पर होता है। और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल वाला जो लेयर है इसको म्यूकोजा कहते हैं। इसको म्यूकोजा जो कि इनर लेयर होता है इसको म्यूकोजा कहते हैं। ये थे हमारे साथ लेयर ऑफ द यूरेटर। अब है यूरेटर की फिजियोलॉजी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर वाया पेरिस्टालिसिस। ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की ज़रिए से जो मतलब किडनी से यूरिन है ये ब्लैडर की तरफ ले आता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट वो होता है कि मसल पीछे की तरफ जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, और आगे की तरफ जो मसल है वो खुला हो जाती है। मतलब इस तरह से जो मूवमेंट है इसको पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। और वहाँ से किडनी से यूरिन ब्लैडर को इस मूवमेंट के ज़रिए से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ज़रिए से ब्लैडर की तरफ आता है। रिदमिक रिकंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल। और इसमें हमारे साथ जो यूरेटर है इसमें हमारे साथ स्मूथ मसल होते हैं, इसकी कंट्रक्शन की वजह से यूरिन नीचे की तरफ ब्लैडर की तरफ आता है। एंटर ब्लैडर फ्रॉम बिलो। और ये जब एंटर हो जाते हैं यूरिन मतलब जो यूरेटर जो ब्लैडर को एंटर हो जाती है तो ये नीचे से बिलो से एंटर हो जाती है। प्रेशर फ्रॉम पुल ब्लैडर कंप्रेसेस यूरेटर एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि ये क्यों मतलब नीचे से ब्लैडर को नीचे से ओपन हो जाती है, इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। ये इसलिए कि जब ब्लैडर मतलब इसमें यूरिन ज़्यादा हो जाए, यूरिन से पुल हो जाए, तो इसकी वजह से जो इसके सुराख है ये कंप्रेस हो जाते हैं। और कंप्रेस होने की वजह ये है कि ये इसलिए कंप्रेस हो जाती है कि बैक फ्लो मतलब वापस फ्लो ऑफ यूरिन ब्लैडर की तरफ किडनी की तरफ ना चला जाए। तो इसलिए इसको मतलब इसका जो एंट्री है ये
नीचे की तरफ से होता है ब्लैडर को यूरेटर की। स्मॉल डायमीटर, इसके जो डायमीटर है इसके बारे में हमने बोला कि ये 1 mm से लेकर 10 mm इसका डायमीटर होता है। इजीली ऑब्स्ट्रक्टेड और इंजर्ड बाय किडनी स्टोन रेनल कैलकुलाई, ये इजीली, इसके डायमीटर बहुत कम है तो इसलिए ये इजीली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं या इंजर्ड ख़राब हो जाती है, या तो किडनी स्टोन की वजह से ये बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और इसके साथ जो रेनल कैलकुलाई भी इसको कहते हैं, तो इसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि ये इसका डायमीटर बहुत कम है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? द यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ हालो डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारे साथ ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि डिस्टेंसिबल का मतलब ये है कि ये डिस्टेंट हो जाता है। जब इसमें मतलब यूरिन जमा हो जाता है तो ये फूला हो जाता है, मतलब ब्लैडर डिस्टेंट हो जाता है, फूला हो जाता है और एब्डामिन की तरफ चला आता है। और हालो ऑर्गन है, मतलब खाली ऑर्गन है, लेकिन जब इसमें यूरिन से पुल हो जाए तो ये डिस्टेंडेबल होता है। सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्बिसिस, जो प्यूबिक सिम्बिसिस है इसके पोस्टीरियर होता है और पेल्विक कैविटी में होता है यूरिनरी ब्लैडर। जो एब्डामिनल कैविटी के नीचे जो कैविटी है इसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका लोकेशन है। इन मेल इट इज़ डायरेक्टली एंटीरियर टू द रेक्टम, और मेल में ये हमारे साथ जो रेक्टम है इसके इंटीरियर में होता है, मतलब फ्रंट में होता है। इन फीमेल इट इज़ एंटीरियर टू द वेजाइना एंड इंफीरियर टू द यूटेरस, ये वेजाइना के इंटीरियर में होता है, मतलब इसके फ्रंट में होता है। और जो यूटेरस है जिसको हम मतलब जहाँ पर बेबी ग्रोथ कर देता है, बच्चेदाना जिसे कहते हैं, इसके नीचे होता है फीमेल में। पोल ऑफ द पेरिटोनियम होल्ड द यूरिनरी ब्लैडर इन पोजीशन, और इसके जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ने इसको होल्ड कर रखा है, इसको पकड़ कर रखा है कि ये अपनी पोजीशन में रहे, न स्लिप हो जाए और न इधर उधर हो जाए, तो इसलिए इसको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ने पकड़ा है। यूरिनरी ब्लैडर कंटिन्यू है स्टोर एंड एक्सपेल यूरिन, इसका फंक्शन ये है कि टेम्परेरी ये यूरिन को आर्जी तौर पर स्टोर कर देता है और उसके बाद ये एक्सपेल कर देता है, मतलब बॉडी से निकाल लेता है, मैक्चुरेशन के ज़रिए से इसको निकाल लेता है। इसमें हमारे साथ जो ब्लैडर है इसमें जो मसल होते हैं, इसमें डेट्रोसल मसल है और इसमें हमारे साथ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। इसमें जब यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये मैसेज को रिसीव कर देता है और ब्रेन तक ले जाता है, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट कर देता है और इसके बाद मतलब मैसेज आता है कि यूरिन को एक्सपेल करना है। तो इसका फंक्शन है ब्लैडर का। पुल ब्लैडर स्पेरिकल, जो पुल ब्लैडर है यूरिन का कलेक्शन इसमें ज़्यादा होता है तो ये स्पेरिकल शेप का होता है। किस तरह होता है? स्पेरिकल शेप का। एक्सपेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ एक्सपेंड हो जाता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आता है। यूरिनरी ब्लैडर वॉल, अब इसके वॉल कौन से है? पहले नंबर पर है म्यूकोजा, जो इनरमोस्ट लेयर है इसको म्यूकोजल लेयर कहते हैं, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल लेयर से सिल से बना हुआ होता है। दूसरा जो लेयर है उसको कहते हैं म्यूकोजल लेयर, जो कि डेट्रोसल मसल से बना हुआ होता है, और इसमें हमारे साथ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जब यूरिन का कलेक्शन ज़्यादा होता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज को रिसीव कर देता है और ब्रेन तक ले जाता है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको एडवेंटिशा कहते हैं। ये है हमारे साथ एब्डोमिनल जो ब्लैडर है इसके डायग्राम है, ये आप लोग देख सकते हैं। यूरेटर ये वाला जो एरिया है ये इसमें यूरेटर का डायग्राम शो किया गया है, ये वाला, ये और ये हमारे साथ यूरेटर है, जो कि ये मतलब बिलो से ब्लैडर को एंटर होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा कि क्यों एंटर होते हैं। ये इसलिए एंटर होते हैं कि जब यूरिन का कलेक्शन ब्लैडर में ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से जो यूरेटर है ये कंप्रेस हो जाते हैं और बैक फ्लो प्रिवेंट कर देता है किडनी की तरफ।
इसके बाद है रूगी है। रूगी का फंक्शन ये है कि ये हमारी मतलब जो एक्सपेंशन करवा देता है, जो ब्लैडर है इसको सरफेस एरिया जो है, यूरिन को सरफेस एरिया जो है ये प्रोवाइड कर देता है। पेरिटोनियम है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल क्यूटी मेम्ब्रेन है, ये हमारे ब्लैडर को होल्ड करके रख देता है अपनी पोजीशन में। अब है ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या होता है? ये दो सुराख यूरेटर के होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये यूरेटर के सुराख हो गई। और इसके बाद नीचे जो है ये है हमारे साथ, ये डायग्राम नीचे जो है एक यूरेथ्रा का होल होता है, तो ये एक शेप बना देता है, इस तरह ट्राइंगुलर शेप बना देता है, तो इसको कहते हैं ट्राइगोन। टू यूरेटर का जो होल है, यो एक यूरेथ्रा का जो होल है, जो सुराख है, ओरिफिस जो है कहते हैं इसको, ये एक स्ट्रक्चर बनाए थे, इसको ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाए थे, इसको ट्राइगोन कहते हैं। इसके बाद है हमारे साथ अब है डिट्रोसर मसल के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें हमारे साथ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ये वाला जो एरिया है इसको इंटरनल यूरेथ्रल, जो यूरेथ्रा है इसमें टू ओरिफिस होते हैं, मतलब टू सुराख होते हैं, एक इंटरनल होता है और दूसरा जो है एक्सटर्नल होता है। इंटरनल वाला जो है ये हमारे मतलब स्फिंक्टर होता है, ये इनवॉलंटरी होता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता। और जो एक्सटर्नल वाला होता है ये हमारे इख्तियार में होता है। जो इंटरनल वाला यूरेथ्रल ओरिफिस है ये हमारे साथ स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है या यूरेथ्रल ओरिफिस है ये हमारे साथ मस्कुलर मसल स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। ये हमारे साथ ब्लैडर का डायग्राम। अब है यूरिनरी ब्लैडर कंटिन्यू है। फ्लोर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड ट्राइगोन। इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो टू यूरेटर का सुराख होता है और एक यूरेथ्रा का सुराख होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है ट्रायंगुलर, तो इसको ट्राइगोन कहते हैं। द टू पोस्टीरियर कॉर्नर ऑफ द ट्राइगोन contain the two urethral opening, the opening into the urethra, the internal urethral orifice lie in the anterior corner। इसमें हमारे साथ इसके स्लाइड का मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ टू यूरेथ्रल ओरिफिस होते हैं और एक यूरेटर वाला जो ओरिफिस है टू वो होते हैं, और एक यूरेथ्रा का ओरिफिस होते हैं, तो एक शेप बना देते हैं ट्राइगोन, तो इसको ट्राइंगुलर जो है शेप बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देता है, इसको ट्राइगोन कहते हैं। यूरेथ्रा है, अब यूरेथ्रा क्या है? कन्वे यूरिन फ्रॉम द बॉडी। इसका फंक्शन ये है कि ये जो यूरिन है ये हमारी बॉडी से कन्वे कर देता है, मतलब एक्सपेल कर देता है हमारी बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिटेन यूरिन इन ब्लैडर स्मूथ मसल इनवॉलंटरी। इसमें हमारे साथ जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, जो वाल होता है, ये हमारे साथ स्मूथ मसल से बना हुआ होता है और ये इनवॉलंटरी है, और इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी यूरिन है जो ब्लैडर में रिटेन कर देता है, इसमें बरकरार रख देता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल वाला जो है प्रोवाइड वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर वाइडिंग ऑफ यूरिन, ये जो है वॉलेंट्री कंट्रोल ये हमारे इख्तियार में होता है, और ये जब हम यूरिनेट कर देते हैं तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है यूरिन करने को, यूरिनेशन को। यूरेथ्रा इन फीमेल 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फीमेल, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है ये 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू टू एंटीरियर वॉल ऑफ विजाइना, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बाउंड हुआ होता है। इसमें जो टिश्यू होता है एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, जैसे कि, और ये एंटीरियर वॉल पे होता है, मतलब कि विजाइना का जो एंटीरियर वॉल है वहाँ पर होता है। यूरेथ्रल ओरिफिस एग्जिट बॉडी बिटवीन विजाइना ओरिफिस एंड क्लाइटोरियस। एक है क्लाइटोरियस, एक है विजाइना। विजाइना और क्लाइटोरियस के दरमियान में जो सुराख होता है इसको यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं फीमेल में। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यूरेटर है, यूरेटर का लोकेशन आप देख सकते हैं। इसके बाद है यूरेथ्रल
ओपनिंग आप देख सकते हैं, जो नीचे से दो ओपनिंग आप देख सकते हैं, इसको यूरेट्रल ओपनिंग कहते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर बना देता है ट्राइगोन, और एक इंटरनल यूरेट्रल ओपनिंग होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बना देता है, इसको ट्राइगोन कहते हैं। इसमें हमारे साथ डिट्रोसल मसल होते हैं, जिसमें हमारे साथ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, और पेराइटल पेरिटोनियम है, जो कि हमारे ब्लैडर को अपनी पोजीशन में बरकरार रख देते हैं। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, और इसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, जो ब्लैडर है इसका ब्लैडर और साथ में जो यूरेथ्रा है इसका पोजीशन आप देख सकते हैं। जो सबसे मतलब टॉप वाला है इसको यूरिटेरस कहते हैं, जो बच्चेदाना है इसको यूटेरस कहते हैं। इसके नीचे क्या होता है, ब्लैडर होता है, फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आगे की तरफ प्यूबिक सिम्फिसिस जो बोन है वो होता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको यूरेथ्रा कहते हैं फीमेल में। ये फीमेल में जो क्लाइटोरिस है, विजाइना है, इसके दरमियान में होता है। पोस्टीरियर इसका रेक्टम होता है, और ये जो नीचे इसका क्या होता है, विजाइना होता है। ये डायग्राम में आप लोगों को शो किया गया है जो यूरेथ्रा है और ब्लैडर का डायग्राम। यूरेथ्रा इन मेल, अब है यूरेथ्रा इन मेल 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल में जो यूरेथ्रा है ये 18 से लेकर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के एरिया में जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ये जो है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यूरिनरी ब्लैडर प्रोस्टेट, और जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके आगे में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो वहाँ पर जो यूरेथ्रा है ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है, ये 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि पासेस थ्रू फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी है जो यूरेथ्रा पास होते हैं, तो इसको मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा कहते हैं, जो कि 0.5 सेंटीमीटर तक होता है। फिनाइल यूरेथ्रा है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, पासेस थ्रू पेनिस। जो पेनिस के एरिया से जो यूरेथ्रा पास होते हैं, तो इसको फिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं, और ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, मेल का यूरेटर का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। ये है यूरेटर का डायग्राम मेल में, सही है। इसके बाद ध्रुव है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये सरफेस एरिया जो एक्सपेंशन के लिए ब्लैडर को यूरिन को एरिया ज़्यादा कर देता है। डिट्रोसल मसल है, स्ट्रेच रिसेप्टर इसमें होता है। ये मेम्ब्रेन है जो कि ब्लैडर को अपनी पोजीशन में रख देता है। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला जो आप देख सकते हैं येलो कलर का, जो ब्लैडर के नेक में होता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेटिक इसमें इस वाले एरिया में जो प्रोस्टेट ग्लैंड के एरिया में जो यूरेथ्रा होता है, ये हमारे साथ कितना होता है 2 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। इसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, आप देख सकते हैं। मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा है जो कि 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद है यूरेथ्रल ओपनिंग, आप देख सकते हैं। ट्राइगोन के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, ये आप लोग इसका लोकेशन देख सकते हैं। यूरिजिनेटल डायफ्राम आप देख सकते हैं। इसके बाद है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी मेल में मतलब बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड का लोकेशन आप देख सकते हैं। फिनाइल जो यूरेथ्रा है, स्फांजी यूरेथ्रा जो इसको कहते हैं, ये हमारे साथ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये पेनिस का डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया इसको पेनिस कहते हैं। और ये सबसे लास्ट वाला जो है, आखिरी वाला जो है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब ये है सुराख, जो एक्सटर्नल सुराख होता है इसको एक्सटर्नल ओरिफिस कहते हैं। इस डायग्राम में भी शो किया गया है मेल का यूरिनरी ब्लैडर का लोकेशन आप लोगों को शो किया गया है। इसके बाद है प्यूबिक सिम्फिसिस बोन का। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो नेक ब्लैडर के नेक में होता है। पेनिस है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है। स्पॉन्जी यूरेथ्रा है। टेस्टिस का लोकेशन आप लोगों को शो किया गया है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा है। इंटरमीडिएट यूरेथ्रा है, और लास्ट में जो पोस्टीरियर होता है इसको रेक्टम कहते हैं।
मैक्चुरेशन क्या है? मैक्चुरेशन यूरिन एलिमिनेशन, इसको वाइडिंग भी कहते हैं। जो यूरिन पास करने का जो प्रोसेस है इसको मैक्चुरेशन कहते हैं। 200 ml ऑफ यूरिन हेल्ड, जो ब्लड में जब 200 ml यूरिन जमा हो जाती है, डिस्टेंशन इनिशिएट डिज़ायर टू वाइड, इसमें डिस्टेंशन, इसके बाद ये यूरिन ब्लड जो है डिस्टेंड हो जाता है और इसकी वजह से जो मतलब ख्वाहिश होता है कि अब वाइड करना है, मैक्चुरेशन करना है, यूरिन को एलिमिनेट कर देना है। इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स इनवॉलेंटरीली, जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये रिलैक्स हो जाता है, इसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो है ये आउट की तरफ होता है। स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, इनवॉलेंटरी हमारे इख्तियार में ये नहीं होता और ये रिलैक्स होता है इंटरनल स्फिंक्टर। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये हमारी वॉलेंटरी इख्तियार में होता है, ये भी रिलैक्स होता है, जो कि स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। 4 कंट्रोल इन फीमेल इन पेन में जो इसका मैक्चुरेशन का जो प्रोसेस है ये पोर होता है, क्योंकि इसके मसल का जो मतलब इसके मसल इस सही से काम नहीं कर रहा, मतलब वीक मसल होते हैं, तो इसका जो प्रोसेस है मैक्चुरेशन है ये पोर होता है। ब्लडर मसल कंट्रैक्ट, और जो ब्लडर का जो मसल है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो यूरिन है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ आता है। यूरिन फोर्सेस थ्रू यूरेथ्रा, और यूरिन जो है हमारे साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूरेथ्रा के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकलता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था आज के वीडियो लेक्चर। इसमें हमारे साथ जो यूरिनरी सिस्टम है ये ख़त्म हुआ। 3 पार्ट में हमने इसको डिटेल से पढ़ा। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।